तो ट्रिपल एच ने कोडी रोड्स को फाइनली मतलब वैलेंटाइन डे के दिन गिफ्ट दे ही दिया एंड कोडी रोड्स को जबरदस्ती जिता दिया, एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाई करा दिया एंड मेनिया में भी लाइक कंफर्म ही दिख रहा है कि कोडी रोड्स शायद मैकेंटायर को हरा के चैंपियनशिप जीत जाएंगे उनसे, क्योंकि चेंबर जीतना अब ऑब्वियस नहीं हो गया उनका। क्या लगता है रोहन? मैं चेंबर जीतना छोड़, मुझे स्मैकडाउन की एंडिंग इतनी बेकार लगी है ना, इतनी मनहूस एंडिंग लगी है। ये पहली बार हो रहा है, शायद मैं चाह रहा था कि सैमी ज़ेन जीत जाए भाई, सैमी ज़ेन को जिता दो, लेकिन नहीं, यहाँ पे ट्रिपल एच ने जैसे तूने कहा कि वैलेंटाइन गिफ्ट दिया है। मुझे लग रहा है इनकी रेसलमेनिया में शादी भी हो जाएगी जब कोडी रोड के पास वो टाइटल आएगी। और हाँ, बहुत ऑब्वियस हो गया, बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया है कि अब कोडी एलिमिनेशन चेंबर जीतेगा, फिर कोडी ड्रू का मैच होगा रेसलमेनिया में, जो कि बहुत बहुत टेरिबल बुकिंग है ट्रिपल एच की तरफ से। तो वो ट्रिपल एच एंड कोडी की अगर शादी होगी मीनिया में, तो एज एंड लीटा वाला जैसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते क्या हम लोग? तब तो व्यूवरशिप जाएगी ना। अरे ट्रिपल एच चाहता तो यही है ना, तेरे को पता तो है टिकट सेल्स कम है इन लोगों की। बिल्कुल, हाँ, डैम, वाज दिस द मास्टर प्लान? हम लोग इसकी बात करेंगे भाई आज के एपिसोड में, क्योंकि रेसलमेनिया को लेकर बहुत केओस हुआ है एंड स्मैकडाउन की एंडिंग को अभी ढंग से कवर करेंगे, इस पर ओपिनियंस देंगे। पिछले कुछ दिनों से एपिसोड नहीं आया था बिकॉज टैग टीम लॉकडाउन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही वही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले हमें कंटेंट दे बात करने लायक, तब हम लोग मिला जुला के लाते हैं एंड फिर बात करते हैं। सो वी वर कलेक्टिंग सेट टू स्पिट ऑन एंड आज। और मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे कि तो हमेशा कोडी रोड्स की मारने के पीछे पड़ा रहता है, ऐसा क्यों? तुम्हारे लिए भी थे भाई, तुमको सिर्फ मेरे वाले दिखे। तो हाँ, इसके लिए हमने एक डिस्क्लेमर सोचा है जो कि आज से हम लोग अप्लाई करने वाले हैं टैग टीम टॉक के लिए, कि टीटीटी इक्वल्स टीटीटी, यानी कि टू वॉच टैग टीम टॉक यू हैव टू हैव लाइक टॉप टियर टॉलरेंस। तो बस इस हिसाब से देखिए, क्योंकि हमारा कंटेंट थोड़ा अलग होता है। बाकी चलो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डिस्क्लेमर बहुत हो गया। सब्सक्राइब कर देना शुरू करने से पहले, यहाँ पे ब्रूटल ऑनेस्ट टेक्स आपको मिलते हैं। बताओ भाई, एंडिंग को रेट करो पहले, तुम 5 में से कितना रेट करोगे? 1-2 कर दो यार, क्योंकि मैच तो अच्छा था ही, मतलब मैच ठीक था वो, मैच तो वैसे नहीं एकदम अच्छा था एकदम यार, बेकार इतना नहीं क्या, था। इतना तो मैच अच्छा नहीं था। अभी इतना बेकार भी नहीं था भाई, इतना बेकार भी नहीं था। मैच एंडिंग अच्छी कर देते तो मैच अच्छा हो जाता। मुझे एक बात नहीं समझ आई कि ड्रू मैकिंटायर के क्लेमोर से जेकब रिंग साइड पे पड़ा रहा, उसको जब वो स्लैम वगैरह पड़ गया, अबे वो किक आउट कोडी रोड्स कैसे कर गया भाई उससे? अरे भाई देखो, सही बोल, तुमने बोला ना इंट्रो में कि पहली बार सैमी ज़ेन को सपोर्ट करे जीतने के लिए। मी टू भाई, पहली बार लाइक सैमी ज़ेन जीते काश, एंड आई थिंक ड्रू मैकिंटायर एज वेल, वो भी पहली बार चाह रहा था कि सैमी जीते। सबसे दिक्कत वाली बात है कि चलो जेकब को तो मान लो अनाउंसर्स टेबल पे ही पटका, वो सब ठीक है, जेकब को साइड हटाओ, लेकिन कोडी तो कुछ अलग ही है भाई। ये कोडी रोड्स नहीं, कोडी होगन है। लाइक पहले रिंग साइड पे भी मारा मैकिंटायर ने, ऐसा नहीं कि सीधा एक ही क्लेमोर लगाया, इधर रिंग साइड भी मारा, उधर पोल्स में भी उनको जाके फेंक मारा, उसके बाद फिर क्लेमोर भी लगाया, उसके बाद वापस आके भी अटैक किया। इतना कुछ करने के बाद भी किक आउट करके एंड सिर्फ फटाक से क्रॉस रूट्स लगा के सैमी ज़ेन और को वो पिन कर दे रहा। तुरंत किक आउट कर गया। ऐसा भी नहीं कि रेफरी के नॉक पड़ा हुआ था, फिर रेफरी घसीट के आया रिंग में, तो उतने में कोडी को टाइम मिल गया, ठीक है, तो किक आउट कर दिया। कुछ नहीं था, उसने तुरंत क्लेमर मारी, तुरंत सैमी को ऊपर रखा और वो किक आउट कर गया। एग्जैक्टली ना, अगर ये तुम कर सकते थे, हमेशा करते हैं ये लोग, रेफरी को साइड गिरा दिया कहीं पे, साइड हो गया रेफरी, उसके बाद क्राउड कर रही, काउंट 1 2 3, रेफरी है ही नहीं, बाद में रेफरी आया तो चलो सेंस बनता है कि अच्छा ठीक है, कोडी को टाइम मिल गया, इतने में रिकवर कर गया। अभी गिरा भाई वो 1 2 एंड क्लोज काउंट पे किक आउट, ये तो बहुत ही रबिश था भाई। लाइक मैकिंटायर की तो इज्जत ही नहीं बच रही ना। ये बेकार का चैंपियन बनाया अपने मैकिंटायर को, बस बोलने के लिए उनको टाइटल पकड़ा दिया कि हाँ तुम्हारे पास चैंपियनशिप है, तुम चैंपियन बन गए। ये ऑडियंस प्रेशर के कारण इन्होंने कर दिया चैंपियन। ये अभी भी कोडी को ही देखते हैं, क्योंकि मैकिंटायर का क्लेमोर लगे, मैकिंटायर अटैक करे, नो वन गिव्स अ शिट भाई। मैकिंटायर के अटैक्स पे तो कोई फिर इज्जत ही नहीं रहेगी अगर कोडी ऐसे किक आउट कर दे रहे फटाक से। एंड ये भी तब हुआ जब कोडी भाई कुछ 15-20 मिनट मैच के अंदर थे, पहले से ही उनको। सांस ले, पानी पी ले भाई, गुस्सा है तेरे पास, थोड़ा सांस लेके बोल, इतना तेज भागते चला जा रहा है। तो पहले से ही कोडी के पास मतलब वो तुम देखो ना, वो तो होगा ना, क्या बोलते हैं, थकावट होगी। एंड उसके बाद कोडी रोड से एक फ्रेश मैकिंटायर से क्लेमोर खाने के बाद भी किक आउट कर देते हैं। क्यों, ट्रिपल एच से थोड़ी मिल के आया जो थका होगा? मैच में भी थकावट होती है। अच्छा ठीक है, हाँ। बट पता है, मेरे पास एक कमेंट आया बंदे का, तो बंदा वो कह रहा है, मेरी जो स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो थी, कि भाई एक चीज़ के लिए वो खुश है कि कोडी रोड्स के जीतने के बाद अभी कंफर्म है कि ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया तक चैंपियनशिप नहीं हारेगा। तेरा इस पे क्या ओपिनियन है? हु नोज भाई, लाइक अभी फिलहाल रेसलमेनिया को लेके जो केओस चल रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कोडी रोड्स का मुझे लग गारंटी रहा भी है नहीं कि चैंपियन जीते, मुझे मतलब। अभी भी लगता है सेम, मुझे लगता है कि अभी भी चांस है कि ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया से पहले चैंपियनशिप हार जाएगा। मुझे अभी भी फील आ रही है कि ये लोग कोडी और रैंडी ऑर्टन के साथ जाएंगे, क्योंकि एक तो बहुत उथल पुथल ऑलरेडी, प्लान्स चेंज हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जेकब ड्रू एक अलग मैच होगा और कोडी ऑर्टन एक अलग मैच होगा। देखो, कोडी ड्रू सिंगल्स अगर ये करते भी हैं तो उस सीनेरियो में ये हेल इन अ सेल वगैरह डालेंगे, ठीक है, शायद ऐसा हो सकता बट है। वो सेंस नहीं है ना। अरे सोचना, 3 स्टेजेस ऑफ हेल्थ तुम करवा चुके हो, तो तुम दोबारा उसको हिलने सेल में क्यों घुसा दोगे यार? देखो, मतलब ही नहीं है पहली कोई। बात तो सेंस तो इसी चीज का नहीं होना चाहिए। कोडी टाइटल के लिए चेज क्यों कर रहा है भाई? अभी 4 साल हो गए, अरे अभी भी चेज हाँ, कर रहा है, यही नहीं सेंस वो बनता। अबे वो बाहर क्यों नहीं रहते टाइटल पिक्चर से? वो हर बार घुसा दिया जाता है उसी में। रोमन को इन लोगों ने 1-1.5 साल बाहर रखा, ठीक है, ब्रॉन्सन रीड से हरवा दिया। यहाँ कोडी को
तुरंत हटाते हैं, तुरंत डाल देते हैं, तुरंत हटा, तुरंत, अरे ये क्या चल रहा है भाई, एक हटाते डिसाइड कहाँ कर हैं, लो उसको हटाते बिना। भी नहीं है ना, वो जैसे चैंपियनशिप हारा उसके बाद उसका मेन अरे एम यही है कि हटाते वापस से जीतूं मैं। नहीं नहीं, हटाते का मतलब एक दो हफ्ते के लिए प्रोमोस का चेंज हो जाता है ना, किसी और पे शिफ्ट हो जाता है, फिर दोबारा उसी में घुस जाता है जाके। सही में यार, तो मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। रेसलमेनिया 38 से 39 का ही जो पीरियड था ना हल्का रंबल तक, तभी तक सही था भाई। उसके बाद जो चैंपियनशिप के पीछे है ये वॉटेक्स खत्म ही नहीं हो रहा भाई। 39, 40, 41, 42, इट जस्ट कीप्स गोइंग भाई। और ऊपर से तूने वो देखा था, कोडी अपने इंटरव्यू में कहता है कि उसको हील नहीं बनना है कभी भी, क्योंकि वो चाहता है कि वो बच्चों को जो सपोर्ट वपोर्ट मिलता है ये सब के चक्कर में, तो एक तो इसको हील भी नहीं बनना है, तो हील इसको तो इतनी बना हील के रहेंगे चाहिए हम लोग, ऑडियंस से। हील तो बना के अबे वही रहेंगे। तो, अब वही तो, अबे तुम्हें हीट भी चाहिए ऑडियंस से, ठीक है, तुम हील भी नहीं बनना चाहते, तुम्हें बनना भी बेबी फेस है। अबे हो क्या रहा है भाई। अब मुझे समझ आ रहा है कोडी को एईडब्ल्यू में वो चिल्लाते क्यों थे, उस पे हेट क्यों मिलती थी इसे। अरे भाई एडब्ल्यू में जो हालात हुए थे, अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यू में हो जाएंगे ना तो सब हो जाएगा इनकी टाइट एफएस। वो कोडी रोड्स का बेल्ट नहीं लेना चाहते थे क्राउड में, वो वापस फेंक देते कि रख अपना हाँ सामान वापस अपने फेंक देते पास। थे। अबे मैं वही सोचता था कि भाई रेसलर तो अच्छा है यार, फालतू हेट देते, अब समझ आ रहा है क्यों देते। मालूम है इनकी बुकिंग इतनी खराब है ना कि इनको डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है। अभी मैंने फुटेज देखी, स्मैकडाउन के बाद गिव अवे कर रहा था रेसलमेनिया की टिकट। हाँ हाँ, दो बच्चों को उसने दिए थे ऐसे टिकट्स, यंग फैंस को। एक तीर से दो निशाना हो गया, कुछ सीट्स भी भर जाएंगी और साथ ही क्योंकि जो अभी नहीं बिक रही टिकट। उसकी उनकी एक तो टिकट, अबे टिकट इतनी महंगी रखी है, कहाँ से बिकेंगी भाई, $700-800 की, वो भी 2 नाइट्स की टिकट, सोच रहे $400 एक की। सही में भाई, सही में इसकी बात हम लोग अभी आगे करेंगे। बट मुझे भी लगता है कि शायद भले कोडी क्वालिफाई कर गए एंड देख के लगता है एक्सपेक्टेड कि नाउ इट्स कोडी वर्सेस ड्रू एट मीना, या फिर शायद जेकब भी ऐड हो जाए, मल्टीपर्सन मैच हो जाए कुछ भी, लेकिन शायद कोडी ना जीते चेंबर, क्योंकि अभी बाकी है टाइम, तो गारंटी नहीं दे सकते। बट नहीं, मुझे लग रहा है वही जीत, क्योंकि देख एक सीन है, अगर ड्रू मैकिंटायर जेकब के खिलाफ एलिमिनेशन चेंबर में टाइटल डिफेंड कर रहा है, ठीक है, ये मैच अनाउंस होता है, तो डेफिनेटली कोडी वर्सेस ड्रू के साथ जाएंगे। अगर जेकब का ड्रू के साथ में टाइटल मैच नहीं होता एलिमिनेशन चेंबर में, तब इनके पास कोई लास्ट मिनट ट्विस्ट है, मैं इस बात को मानूंगा, क्योंकि जेकब के साथ में भी ये लोग अनफिनिश लेके नहीं जाएंगे रेसलमीनिया में। ड्रू, जेकब और कोडी वाला तीनों का खत्म होगा कुछ, अब चाहे वो रेसलमीनिया में करें चाहे उससे पहले करें, तो या तो ये एलिमिनेशन चेंबर में ड्रू और जेकब को निपटा दें एक सिंगल्स में, फिर कोडी और वो बच जाएगा सिर्फ, वरना तो मुझे लग रहा है भाई कोडी ही जीतेगा, रेसलमीनिया में जाएगा, फिर वो बहुत प्रेडिक्टेबल है कि ड्रू मैकिंटायर को डिथ्रोन करके चैंपियन बन जाएगा। नहीं देखो, अब मुझे नहीं लगता कि जेकब और ड्रू होगा एलिमिनेशन चेंबर में, क्योंकि इस क्वालिफायर का होल पॉइंट ये था कि इस मैच में जो जीतेगा उसको आगे जाके शायद अपॉर्चुनिटी मिल सके मैकिंटायर के टाइटल के लिए, अरे वो इसलिए रेसलमीनिया के लिए है, नहीं हाँ नहीं, सुनो वो तो, रेसलमीनिया की हाँ अपॉर्चुनिटी है हाँ ना, तो तो सुनो, जरूरी अरे थोड़ी मेरी कि बात तो डिफेंड ना सुनो तुम करे। पूरी पूरी, अच्छा बोल बोल बोल। कि कोडी रोड्स एंड सेमी ज़ेन एंड जेकब फाटू इस मैच में क्यों थे, क्योंकि चेंबर में उनको अपॉर्चुनिटी मिले ताकि चेंबर जीत के वो मैकिंटायर के टाइटल के पीछे आए। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। जेकब अबे फाटू, लेकिन वो रेसलमीनिया के लिए, समझ, अरे तो तो बात जरूरी तो थोड़ी कि सुनो डिफेंड तुम। ना करे हाँ एलिमिनेशन तो चेंबर मैं में। अगर मैकिंटायर के अगेंस्ट किसी को जाना है ना, तो वो होना चाहिए जो कि इन क्वालिफायर्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करा था, वरना व्हाट इज द पॉइंट भाई कि क्वालिफायर में आप हार गए, उसके बाद आपको रेसलमेनिया शुरू, आपको रेसलमेनिया से पहले ही टाइटल मिल गई, शायद आप ही रेसलमेनिया में चैंपियन बन के चले जाओ। तो जब अगर कोई क्वालिफायर में हार चुका, उसको मेनिया तक या मेनिया के बाद मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटी, मेनिया तक तो मिलनी नहीं चाहिए। बाहर का कोई ये तो ठीक है, लेकिन अभी जेकब फाटू हार रहे हैं, ये चेंबर से पहले क्वालिफाई नहीं कर पाए एंड फिर चेंबर में उनको टाइटल अपॉर्चुनिटी मिली जाए, तो मतलब क्या बात यहाँ पे टाइटल अपॉर्चुनिटी की, चाहे चेंबर में हो चाहे मेनिया में, सीन तो क्रिएट हो जाएगा ना टाइटल पहले लूज करने का। बट अगर फिर ऐसा है तो पक्का नहीं कोडी जीत रहा है, क्योंकि अगर ये लोग ट्रिपल थ्रेट वाला लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लग रहा है एक रैंडम स्मैकडाउन के एपिसोड में कोई भी रेसलमेनिया से पहले होगा, वहां फिर जो भी एलिमिनेशन चेंबर, मान ले ऑटन जीता है, ठीक है, मैं भी ऑटन को लेके चल रहा हूँ, अगर कोडी नहीं जीता है तो ऑटन जीतेगा, रेसलमेनिया से पहले किसी स्मैकडाउन में ये लोग ट्रिपल थ्रेट मैच करेंगे मेन इवेंट में, वहां देखना ये लोग कोडी को जिता देंगे, फिर कोडी वर्सेस ऑटन करवा देंगे, बचे ड्रू और जेकब, और देखना ड्रू के हारने का रीजन जेकब होगा कहीं ना कहीं से, फिर बचे ड्रू और जेकब, उनका ये लोग मैच करवा देंगे सही में। हाँ नॉर्मल देखो, उसमें। सिंपल डायरेक्शन तो यही होना था कि अगर तुमको ये अटैक वगैरह करना था तो चेंबर में कराते इनका ट्रिपल थ्रेट मैच, ठीक है, और अटैक के बाद तो एनीवे सेमी जिनको जीतना चाहिए था कैसे भी, उसके बाद कोडी रोड्स जीत जाते चेंबर में चैंपियनशिप, एंड देन इसके बाद रैंडी ऑर्टन चेंबर जीत जाते हैं, और उसके बाद इनका रेसलमेनिया मैच होता है, एंड्रू जेकब सिंगल्स हो जाता है। अगर ये इस डायरेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जा रहे हैं अगर कोडी को क्वालिफाई करा के, तो ये बहुत ही गलत हो बट जाएगा। एक और बात है, नहीं नहीं, एक और बात है, अगर ऑटन फिर रेसलमेनिया में जीत रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग ऑटन को हर बार हरवा रहे हैं फालतू का। ऑर्टन रेसलमेनिया में जीत रहा मतलब? देख मान ले अगर ये हुआ, ठीक है, ड्रू जेकब सिंगल्स रेसलमेनिया में, ऑटन और इसका रोड्स का मैच हुआ टाइटल के लिए, मान ले कि लास्ट मिनट चेंज ये करके, तो अगर वहां कोडी रिटेन करता है ऑटन के खिलाफ तो सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ऑटन को ये लोग लगातार हर बार एक नहीं तो लेजेंड रिटेन हो नहीं जाएंगे बाद करेगा में, ना, तो रिटेन क्यों करेगा?
वही तो मैं कह रहा हूँ, बट भरोसा नहीं ना, कहेंगे अरे अभी तो जिताया है ट्रिपल एच के, चलो इसको समर स्लैम तक ले जाए। हाँ सही बात, ये भी हो सकता है, यू नेवर नो। लेकिन जेकब की बात आ रही है, लोग कह रहे हैं कि जेकब का से साइड लाइन तो नहीं करेंगे, एंड आई थिंक द सेम, मुझे नहीं लगता कि साइड लाइन करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इससे पहले इन्होंने नहीं किया है, काफ़ी स्टोरीज इन्होंने बीच में ड्रॉप कर दी, मैक एंड ब्लड लाइन वाली मल्टीपल एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे ना, तो क्या पता जेकब को बीच रास्ते ही ड्रॉप कर दे कहीं पे और किसी मल्टीपर्सन मैच में डाल दे, क्या पता लैडर मैच में कहीं पे कुछ डाल दें। हाँ पर ठीक है, वो भी डायरेक्शन ठीक है उसके लिए, बट अगर ये लोग ड्रू और कोडी के साथ जाएंगे तो मुझे लग रहा है शो की ओपनिंग करवा दो रेसलमेनिया की, मेन इवेंट तो नहीं करवाए नाइट वन का। तो मेन इवेंट कौन करे फिर? मेन अबे किसी और को करवा दो भाई, ब्रॉक और एले नाइट को करवा दो यार। भाई ब्रॉक एलन नाइट की चलो बात कर लेते हैं, ये तुमने कॉन्वर्सेशन सही छेड़ दी, क्या थॉट्स है इस पे? देख, एले नाइट का वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, ये लोग उसको पुश देने के लिए राजी नहीं है, तो मुझे लग रहा है ब्रॉक के साथ चला जाएगा, एटलीस्ट वो एक मेन इवेंट स्पॉटलाइट तो मिल ही जाएगी उस बंदे को, मतलब तो are you मेरे हिसाब happy? से। बट नहीं, बट स्टिल मैं ब्रॉक वर्सेस ओबा फेमी ज्यादा प्रेफर करूंगा ओवर एले नाइट वर्सेस ब्रॉक का जो मैच होगा। मतलब तुम इस मैच के साथ हैप्पी हो या नहीं, हटा दो ओबा फेमी को कॉन्वर्सेशन से। अबे पहले डिस्क्लेमर तो दे दे, सब लोग सोच रहे होंगे तू और मैं ब्रॉक और ये एले नाइट की बात कर रहे हैं फालतू हाँ का। तो भाई रिपोर्ट आई थी कल रात को कि जनवरी के एंड तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान कर रखा था एलन नाइट एंड लेसनर का मैच, अभी रख रहा है प्लान या फिर नहीं वो नहीं पता, लेकिन ये प्लान था, बीच में प्लान्स बहुत चेंज हुए तो हो सकता है ये भी बदल जाए। एंड ऑल्सो क्योंकि एलन नाइट ने एलिमिनेट किया था रंबल में लेसनर को, तो वो भी चीज़ है, तो शायद लगता है कि एक्चुअली में लेसनर एंड एलन नाइट पॉसिबल है। तो ये है डिस्क्लेमर, एंड अब बताओ तुम। तो हाँ मैं खुश हूँ भाई, मेरे हिसाब से हो जाए मैच तो सही है, खुश हो तुम? क्योंकि ब्रॉक को तो वैसे भी ये लोग कुछ नहीं करेंगे ना, तो इसे अच्छा एले नाइट के साथ एक फ्यूड में डाल दें। नहीं बट इसका कंक्लूजन क्या है, तुम देखो ना कि chaos ही मचेगा, लेसनर जीते चाहे एलन नाइट जीते, अगर ये मैच बुक करोगे तो देन तुमने रिजल्ट मान लो हक दिया ऑलरेडी मैच शुरू होने से पहले ही, क्योंकि अगर एलन नाइट जीतता है तो तुम सोच लो कि एले लेसनर नाइट की तो नहीं जीतेगा, नहीं एले नाइट तो जीतेगा, तुम नहीं नहीं बोल जीतेगा। सकते भाई, तुम पिछले हिस्ट्री में देखो ना कि एलन नाइट की इन्होंने मार के रखी है। तो अगर इन्होंने सोचा अचानक कि बोला कि अच्छा इतने टाइम से बेकार बुकिंग होती है, एक काम करते हैं यहाँ पे ये मैसिव विक्ट्री मीनिया में ही दिलाते हैं, तो बताओ। हाँ नहीं यार, ये होगा तो बेकार हो गया फिर, क्योंकि लेसनर एले नाइट से हार जाए, ओबा फेमी, क्योंकि मैं तो देखो ओबा फेमी के तुमको भी अगेंस्ट भी था। मालूम है, तुमको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, मुझे तो सबको लग रहा मालूम है। है, सुन तो, मुझे तो ऐसा भी लगता है कि अगर ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक होता है ना, उसमें भी ब्रॉक जीतना चाहिए ना कि ओबा फेमी, क्योंकि वो सेंस नहीं बनाता कि एनएक्सटी से बंदा उठ के आता है, चल माना मोटा हट्टा कट्टा जो भी है, बट वो सेंस नहीं बनाता ना, ब्रॉक जैसे बंदे को हरा दो जिसने इतने साल डब्ल्यूडब्ल्यू को डोमिनेट किया है, तो मैं तो उसमें भी था कि भैया ब्रॉक को जीतना चाहिए। अब एले नाइट जैसा इंसान, मतलब कहने का मतलब है फिजिक वाइज में कि एले नाइट जैसा इंसान अगर ब्रॉक को हरा दे तो वो मुझे सही नहीं लगेगा भाई, वो तो फिर बेकार हो जाएगा, बहुत बेकार हो जाएगा। देखो अगर ओबा फैमी अगर हारता लिसनर से, जो तुम बोल रहे, तो उससे मुझे नहीं लगता कि उसके कैरेक्टर पे ज़्यादा अंतर आता, क्योंकि अभी वही फिलहाल अभी वो उसको, अब वो तो अभी आया है ना, वो हाँ अगर लेसनर को उस मैच में 5 मिनट डोमिनेट भी कर ले, वो उसके लिए बड़ी बात है कि सही हाँ में। भाई तुमने लेसनर की ऐसी तैसी कर दी पूरे मैच में, सही बात है, सही बात है। हाँ लेकिन लेकिन एलिनाइट के साथ विक्ट्री देखो की जरूरत नहीं है उसे। दिक्कत क्या है ना, मेरे को लगता है कि एलिनाइट को ये एक तो टाइम आएगा इवेंचुअली जब ये एलिनाइट को फाइनली देंगे पुश एंड फाइनली ट्रिगर पुल करेंगे। आई जस्ट फेयर कि ये टाइम लेसनर के अगेंस्ट ही ना चालू हो जाए, क्योंकि लेसनर की भी बुकिंग कुछ बहुत खास रही नहीं लास्ट रन में, अभी पिछले कुछ टाइम में ठीक है, बेसिक ही बोलेंगे, बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे, बट हूँ नोस क्या पता यहीं से एलिनाइट का करियर ऊपर जाना स्टार्ट हो एंड लेसनर को हार झेलनी पड़े, जो कि अच्छा नहीं होगा, ऑब्वियसली फैंस नहीं चाहेंगे देखना। लेकिन मान लो लेसनर जीत जाते हैं तो फिर एलिनाइट को स्पॉट में डालने का मतलब ही क्या है कि एलिनाइट को फिर मतलब तुमने रैंडम से मैच में डाल दिया। लेसनर के लिए भी नहीं पता चल रहा है कि अगर रेसलमेनिया में क्या मैच बुक करें, तो क्रिएटिव टीम तो ब्लंडर ही कर रही है ना लेसनर के लिए, अगर आपको नहीं पता है कि अच्छी फ्यूड क्या होनी चाहिए तो। वही तो, अबे लेसनर जैसे इंसान के लिए इनके पास प्लान्स नहीं है, और कोडी रोड्स के पास इनके पास 100 प्लान्स हैं। और एक और बात है ना कि अगर एले नाइट को ये लोग पुश देना चाहते हैं, मनी इन द बैंक में दे दें, कोई सेंस तो वहाँ, बट यही बात हो जाएगी कि सेंस ये नहीं बनेगा कि ब्रॉक को भी आपने रैंडम मैच में डाल दिया, एले नाइट को भी आपने रैंडम मैच में डाल दिया, दोनों में से कोई भी जीते, कंक्लूजन कोई निकला ही नहीं। या तुम पिछले सालों में देखो भाई, एक 38 में रोमन के साथ ही लेसनर का मैच हुआ, जो लगा कि हाँ लेसनर लेवल का मैच है। 39 में ओमस, चलो ठीक है जायंट बट हु रिमेंबर्स भाई, 40 में लेसनर नहीं, 41 में लेसनर अबे नहीं। हाँ, मुझे तो याद भी नहीं कि ओमास के साथ उसका मैच हुआ था। वही तो, एंड 42 में एलिनाइट। तो लेसनर ने ये जो अपना लेजेंडरी करियर बिल्ड किया, ये इसीलिए कि आखिरी के कुछ रेसलमेनियाज में वो ओमास एंड एलिनाइट वगैरह को फेस करें रेसलमेनिया में। अबे इससे अच्छे गंथर के साथ करवा देते। परफेक्ट भाई, सामने है, लेकिन शायद वो गंथर से रिटायर करवाना चाहते होंगे तो सेव कर रहे हैं फॉर में भी समर स्लैम और नेक्स्ट ईयर, हू नोस। अबे नहीं पता, इवन अगर ब्रॉक गंथर को भी हराते था तब भी गंथर का जो कैरियर किलर है उस पर वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसका ब्रॉक का रिटायरमेंट मैच थोड़ी था, तो उसके कैरियर किलर पे तो इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा ना। हाँ तो यहाँ पे गंथर भी अगर हार जाता ब्रॉक से तो कुछ वो सेंस बनता पूरा कि भैया ब्रॉक है सामने तुम्हारे, और कौन है। लेकिन फिर भी ये लोग अब जाएंगे एले नाइट के साथ में। अबे इससे अच्छा एले नाइट को ना कोई मिड कार्ड टाइटल या फ्यूड में डाल देते,
या फिर आंडे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल जिता दे, ज्यादा बेटर रहेगा सही उसके लिए। भाई यार, हर साल अपॉर्चुनिटी आती है मनी इन द बैंक में जिताने की, वहां तो जिताते नहीं हो, यहाँ इधर अबे उधर हाँ, कर। उसको शायद पिछले 2 साल से है ना वो मनी इन उसका द बैंक में, 3 साल मतलब हो गया पिछले भाई, 2 बार में शायद है। 3 साल हो गए, अबे ट्रेडिशन हाँ, है वो उसका। हर साल उसका दिखाते ऐसे हैं जैसे वो जीत ही जाएगा, और वो आखिरी में एले नाइट की मार लेता है, ट्रिपल एच कहता है भाई तुझे नहीं जिता रहा, भाग जा यहाँ से। ट्रेडिशन है भाई उसका, वो हर साल की मनी इन द बैंक में ऐसा ही होना है, तो ये मैच का सेंस बनता नहीं मेरे लिए ज़्यादा। एंड ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट तो चलो जो भी हो बेकार होगा, जो भी हो बेकार होगा। लेसनर अगर एल नाइट को हरा भी देंगे तो क्या अंतर पड़ जाएगा लेसनर पर, कोई भी नहीं। एल नाइट अगर मान लो सपोज करो कि हराते हैं लेसनर को, तो फिर कितना केओस हो जाएगा। तो वैसे में रिजल्ट से तो कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन यही डिसअपॉइंटिंग बात है कि लेसनर के लिए मेनिया प्लान्स इनके पास है नहीं ज़्यादा नहीं नहीं, क्लियर। ये और ये हाँ पर सुन तो, पर ये भी बात है ना, अगर ब्रॉक जीत जाएगा तो ये फिर से अमेरिका वाले वही कि अरे ये तो सेक्स वाला वो है भाई, इसमें तो एलिगेशन लगे, ये लोग उसमें आ जाएंगे देखना। क्या है सिक्स वाला? अबे उसका जो एलिगेशन लगा है वो क्या, जेनिल ग्रांट लॉ सूट वाला, ये लोग अमेरिका वाले हमेशा उसको घसीटते कि अरे भाई इसको जिता दिया भाई, इसको जिता दिया भाई, ये ये तो क्या है रेपिस्ट भाई। है भाई। हाँ भाई, उसमें फालतू का चढ़ बैठेंगे। तो वैसे अगर तुम हटा भी दो ये सब, तो भी एल नाइट को बरी करने वाले एलिगेशन ऐसे भी लगे हैं कि ओ एल नाइट को हरा दिया लेसनर से, लाइक कि इट वाज नॉट ऑब्वियस। तो यही है लेसनर को लेकर तो अबे हाँ वही डिसअपॉइंटिंग तो, चीज़। वो तो बहुत ऑब्वियस है भाई कि अगर दोनों का मैच हो तो उसमें एलए नाइट की जगह थोड़ी फेवरेट होगा, तो ब्रॉक ही होगा ना फेवरेट। और क्या, रेसलमेनिया केओस की बात करते हैं, इसका डिस्क्लेमर तुम दोगे? अबे हाँ देखो, रेसलमेनिया का यार देखो केओस का ये सीन है कि ट्रिपल एच बार बार कर रहा है प्लान चेंज, क्योंकि रेसलमेनिया की टिकट सेलिंग काफी लो है, तो उसको लग रहा है कि भैया प्लान बदल लेते हैं। और मुझे लग रहा है पता है ये रीजन भी है कि इसके प्लान्स चेंज का जो पार्ट है वो यही था कि पहले इसने सोचा ब्रॉक वर्सेस ओबाफेमी करवाते हैं, फिर इसको लग रहा नहीं नहीं एलए नाइट को यूज करते हैं, एलए नाइट वर्सेस ब्रॉक करवाते हैं। तो अब लगातार जब ट्रिपल एच प्लान चेंज कर रहा है रोड टू रेसलमेनिया में, तो लोग उससे बैक स्टेज पे फ्रस्ट्रेट हैं कि भैया एक प्लान पे स्टिक रहो, जो तुम्हें करना है करो, बार बार प्लान चेंज करने का मतलब बनता नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स उसे स्टोरी लाइन सब चीजें इन लोग को चेंज करनी पड़ती है, तो इसलिए बहुत सारे लोग अनहैप्पी हैं ट्रिपल एच की बुकिंग से। इनफैक्ट इन्होंने मीटिंग भी होल्ड करी है ना, कि क्या कर रहे हो तुम हाँ ये। हाँ, मीटिंग भी होल्ड करी है कि वो टिकट सेलिंग वगैरह के लिए भाई लो है, तो मतलब तुम चेंज थोड़ी करते रहोगे। तो ट्रिपल अबे इससे ये पता लगता है कि भाई ट्रिपल एच ना बस शुरुआत के शायद 1-2 महीने ढंग का था कि हम लोग को लगा भैया पता नहीं क्लास क्या था ही बुक कैसल करता तक, है। क्लास था कैसल तक, क्या? क्लास हाँ था हाँ, कैसल क्लैश तक। वो सही था भाई, वहां तक सही था। और पता है ये एनएक्सटी बुक करने लायक ही है, इसको एनएक्सटी ही दो भाई, ये मेन रोस्टर में क्यों गुदा रहे हैं इसको फालतू का। सही बात है भाई। अच्छा मतलब अब ये चीज़ मुझे लगता है विंस रूसो की प्रेडिक्शन सही हो जाएगी भाई। उसने बोला कि 1 जनवरी 2027, मार्क माय वर्ड्स, ट्रिपल एच सेम कंट्रोल में सेम रोल में नहीं रहेगा, ऐसा विंस रूसो ने बोला। एंड नाउ वी सी कि मेजर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स, मेजर हायर अप्स अपसेट हैं मीनिया के प्लान्स को लेके कि क्या तुम बैक टू बैक प्लान्स चेंज किए जा रहे हो, टिकट्स नहीं बिक रहे, क्या कर रही है क्रिएटिव टीम, एंड मीटिंग वगैरह होल्ड की जा रही है। सो डोंट यू थिंक कि बैक स्टेज एटमोसफेयर थोड़ा सा टेंस है। एंड अगर हम लोग इसमें रोमन को भी ऐड कर दें, रोमन का भी ये जो भी रिसेंटली कॉन्ट्रोवर्सी हुई कि रोमन खुश नहीं थे ट्रिपल एच से, प्लान्स चेंज हुए इतने सारे कुछ, तो ट्रिपल एच के लिए बैक स्टेज माहौल तो अच्छा नहीं लग रहा है। माहौल उसके लिए अच्छा है भी नहीं, और वो काम भी तो ढंग के नहीं कर रहा है जो उसके लिए माहौल अच्छा हो, कि मतलब ऑडियंस भी उसको सपोर्ट करे, बैक करे कि नहीं भैया ट्रिपल एच अच्छा बुक करे। वो भी काम नहीं कर रहा है। पता है ये ट्रिपल एच दो में से एक तरफ नहीं चल रहा है। पहले क्या लोग सोचते थे कि नए टैलेंट्स को पुश देगा, ना ये ढंग से नए टैलेंट्स को पुश दे पा रहा है, ना ये लेजेंडरी स्टार्स को मेंटेन कर पा रहा है, और ना ही ये मेगा स्टार्स को मेंटेन कर पा रहा है। तो भाई इसके लिए कोई बीच का रास्ता ही नहीं है, इसको किसी तरफ के फैंस सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तीनों चारों तरफ से पिट रहा है इसीलिए। सही में एक तो ये क्या होता है, पोस्ट शो होता है ना, पोस्ट शो में भी फैंस हाँ गाली हाँ बक हाँ रहे हैं, हायर अप्स भी गाली बक रहे हैं आपको, आपके मेजर सुपरस्टार्स। एंड आई थिंक मेजर में शायद मे बी लेसनर एंड रोमन टाइप के सुपरस्टार्स इंक्लूडेड होंगे, हालांकि लेसनर का मेरे को लगता नहीं कि उनका हाँ हाँ, मतलब है। लेसनर अबे नहीं, लेसनर भी बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होता है भाई ऐसी चीजों को लेके। तूने पहले भी देखो विंस पे जब चढ़ बैठता था ये, तो फिर भी ट्रिपल एच है। याद है लेसनर ने विंस पे बेल्ट फेंक मारी थी, सो जो ट्रिपल एच पे कोडी रोड हाँ से फेंक हाँ, मारे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ब्रॉक तो विंस की नहीं सुनता था, यहाँ पे ये इसकी क्या सुनेगा। और पता है मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा ट्रिपल एच ढंग से देखे वो अपना चश्मा लगा के कि कोडी के अलावा भी बहुत सारे सुपरस्टार हैं, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ढंग की चल। और पता है ये ऐसा पहली बार शायद हो रहा है एक लंबे टाइम बाद कि मैं रेसलमेनिया के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ अभी भी। नहीं रोमन हो। पंक का मैच हो रहा है वो अलग है, बट कोई रियल हाइप नहीं है अंदर से, तो ये जबरदस्ती अपने आप को करना पड़ेगा कि हाँ भाई रेसलमेनिया आ गया देख जल के, ऐसा वाला सीन हो रहा है। तो मैं तो इसमें उल्टा सोचता हूँ भाई, मुझे लगता है कि जब केओस होता है तो ज़्यादा मज़ा आता है कि ऐसे। अबे कियोस वो देख मजा तो आता है, लेकिन एक स्टोरी लाइन वाइज होता है ना, उसकी हाइप नहीं बन पाती है। अच्छा इसके भी इसको भी लेके तुम देखो, प्लान चेंजेस तो साफ दिख रहे हैं कि मैकेंटायर वाले सीन में भी है, लाइक इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, तो इसमें भी डेफिनेटली प्लान्स चेंज हो रहे हैं, हो सकता है चेंबर तक और भी ज़्यादा हो जाए।
हाँ हाँ हो जाएंगे। अगर इन लोग की टिकट्स ये नीचे गिरती रही कि हाँ भाई कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो ये देखना और प्लान चाहिए। तो मुझे लग रहा है टाइटल चेंज करवा देंगे 2-3, देखना रेसलमेनिया से पहले, भाई इनके दिखाने हालात, के लिए कि अरे भैया देखो क्या हो रहा है। हाँ इनके हालात इतने खराब हो गए ना भाई कि 25% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं रेसलमेनिया के टिकट्स अभी मंडे तक या ट्यूसडे तक। हाँ पहले पहले सोचो, इन लोगों को लगा कि भाई बेच देते महंगे में, मस्त सब बिक जाएंगी, एकदम हाइप है। इन लोगों को लगा कि भैया रोमन को बुला लेंगे तो जितना का भी बेचेंगे सब बिक जाएगा, ठीक है। लेकिन वो हुआ नहीं। अब उसके बाद ये लोग डिस्काउंट पे आ गए। अभी देखना जब रेसलमेनिया पास जाएगा ये लोग बाय वन गेट वन कर देंगे। शायद लास्ट टाइम ऐसा कुछ किया था तो बहुत लोग अपसेट हो गए थे उस बात को लेके हाँ कि भाई हमने तो बहुत महंगे में खरीद ली, अब तुमने हाँ सस्ते में कर दी टिकट, सेंस क्या बना उस बात का। भाई $735 भाई। नोज ब्लीड टिकट्स होती हैं लाइक मान लो बहुत दूर एकदम, मतलब उनको लाइट ज़्यादा दिख जाएगी, उनको रिंग नहीं दिखेगा, ऐसी टिकट्स होती हैं। एंड हाँ वो हाँ हाँ। $735 की है। 735 कितना होता है भाई? अरे वो देख ले 90 से, रुक जा मैं बता रहा हूँ तेरे को। अबे जो भी होता है भाई महंगा ही होता है, इतना तो मैं 90, जानता हूँ। 180, अबे होता है 270। 65,000 से ऊपर होता है भाई, सोच। बताओ, 65,000 में 65,000 भाई। तुम शायद रिंग भी ना देख पाओ, बस स्टेडियम में तुम आसपास हाँ शोरगुल सुन सकते हो। ये टिकट्स बेच रहे हैं। गाना सुनो, पायरो देखो, बस चलते बनो। सही में कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर लो, प्रूफ ले लो कि हाँ मैं गया था देखने, वो दिखानी अलग बात है लेकिन मैं था वहाँ पे, आई वॉज देयर, ये कर सकते हो। लेकिन हाँ बस। बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तुम ये सोचो कि फ्लोर सीटिंग के लिए $3,000 लाइक नॉट 27, बहुत ज़्यादा महंगे भाई। कितने अबे वो ग्रीन शर्ट का इतना अमीर कैसे, साला हमेशा आगे बैठ जाता है जाके। वो तो भाई उसका शायद ऐसा भी सुना था मैंने कि उस पर अटैक कर दिया था सीएम पंक ने, गलती से पंच मार दिया था, उसके बाद फ्री टिकट्स उसको मिल गई हमेशा के लिए, पता नहीं क्या। है नहीं, ऐसा तो नहीं था। अबे वो किसी एजेंसी से करवाता, उसने बताया था, ऐसा कुछ है उसका सीन, पता नहीं। जो भी है भाई वो लकी है, बट रेसलमेनिया नीड्स टू बी चेंज्ड भाई। बहुत अभी केओस है एंड होना चाहिए केओस, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमें पता ही ना चले कि ये कहाँ कौन सी डायरेक्शन में जाने वाले हैं। अच्छा इसको भी एक लगे हाथ। सिर्फ एक डायरेक्शन पता है, सिर्फ एक डायरेक्शन क्लियर है रोमन पंक की, बाकी नहीं डायरेक्शन ही क्लियर नहीं कि नहीं कहाँ क्लियर जाने है इन ना लोगों यार, को। इसमें भी एक ट्विस्ट आ रहा है ना। अब तुम देखो रेसलमेनिया 40 कैसे फिन रूल किया। बैलर। हाँ फिन फिन बैलर बैलर। हाँ। अब ये नहीं कह रहे अपन कि फिन बैलर डिजर्व नहीं करते, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। यही, अबे यही तो, जब इसको पुश देना होता है तब ये देता नहीं है, ठीक है। और जब इसको पुश नहीं देना होता तब साला उसको पुश देता रहता यार ये है। मालूम है फॉर्मेलिटी करता है, मालूम है ये बोलने को हो जाएगा ना कि हाँ मैंने देखो चेंबर में अपॉर्चुनिटी दी थी, बट एवरीवन नो उसकी चेंबर में वो नहीं जीतेगा, तो तुम अपॉर्चुनिटी उस हाँ टाइम वही पे तो। दो जब ऑब्वियस है। हाँ अभी पता है, इससे अच्छा अगर इसको मतलब अगर एक्चुअल वो जो मंडे नाइट रॉ हुआ था जहाँ पे सीएम पंक और बैलर का मैच हुआ था, हाँ। आयरलैंड वाला, हम्म। अगर ये वहां पे टाइटल चेंज करवाता ना वो फिर भी ठीक था। तो मैं मान सकता हूँ कि डीमन बैलर और रोमन रेंज का मैच एक बड़ा मैच बन जाता, ठीक है। या चलो सीएम पंक जो भी कर लेता बीच में आके, बट अब ये करके दिखा के एलिमिनेशन चेंबर से पहले कि भैया देखो मैं टाइटल मैच दे रहा हूँ, मैं तो पुश दे रहा हूँ बैलर को, बट रोमन पंक मुझे करवाना है, तो वो तो नौटंकी कर रहा है ना सीधा सीधा। सही में। और इस वाले मैच को प्लीज ट्रिपल थ्रेट मत बनाना भाई, प्लीज भाई, इसको ट्रिपल थ्रेट नहीं देखना मेरे को, रोमन पंक को। अबे वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। हु नोज भाई, 37 याद है डील में बीच में घुस गया था रोमन एज में। हाँ हाँ अबे वो तो चल, वो तो ठीक भी था, ठीक है। बट यहाँ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि डोमिनिक और जजमेंट, अबे एक तो जजमेंट डे नहीं खत्म हो रही इनकी यार। अरे भाई तो आज पहली बार थोड़ी टीज कर रहे हैं, पिछले 3 साल से टीज कर रहे हैं ना इनके आपस की फ्यूड यार, तो आज कैसे गारंटी दोगे कि अब हो ही जाएगा मीनिया में मैच। पता नहीं, मुझे तो लगता है भाई डीमन बैलर को बुला के डोमिनिक को हरवा के, अबे डोमिनिक भी भाई एक अच्छा चैंपियन है, बट पता नहीं क्या कर रहे हैं उसके साथ भी ये लोग। जेड कारगिल को आज हारना चाहिए था भाई, अपनी टाइटल ड्रॉप करनी थी जेड कारगिल को, पहली बार डिफेंड करी देख टाइटल उसने 100 जेड, दिन में। एक तो जेड कारगिल के का कुछ हो नहीं रहा टाइटल रेन में, ठीक है। दूसरी बात बियांका प्लेयर वापस नहीं आ रही है उसके साथ फ्यूड करने के लिए, सही में वो यार, रेलिवेंसी नहीं बन पा रहा उसके लिए उसका। 2 मैच पीछे, एक सालेट नहीं तो टिफनी स्टैटन, अचार डालो भाई, यही तो दो करते रहो। मतलब शार्लेट एलिमिनेशन चेंबर जीतेगी क्योंकि एलेक्सा ब्लिस तो क्वालीफाई हो गई आज। क्या नहीं भाई, मेरे को नहीं लगता यार, देखो क्या होता है अबे भाई। यार चलो खैर भाई, तुम लोग बताना अपने डायरेक्ट, थॉट्स। बस पता है एक बार लास्ट है वो चीज़ कि अगर ट्रिपल एच को अभी भी चीज़ें इंप्रूव करनी है एलिमिनेशन चेंबर के बाद, वो थोड़ा सॉर्ट कर ले कि भैया उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ताकि हम लोग को पता लग जाए भाई ये मैच होगा। क्योंकि अगर वो डायरेक्शन लैक करेगा ना, तो अगर आखिरी में जितना बड़ा मर्जी मैच फेंक के मार दे ऑडियंस के, वो हाइप नहीं बनेगी तो मजा ही नहीं आएगा रेसलमेनिया में। नहीं बनेगी, लेकिन चलो इसमें एक पॉजिटिव पार्ट है ना कि चेंबर के बाद आपके पास बहुत टाइम है, लाइक नॉर्मली 1 महीने का होता है, इस बार तो 1.5 महीने का टाइम है। क्या पता बहुत अभी इसके अच्छा भी पास हो एक जाए। साल का टाइम होता है, अभी इसके पास एक साल का टाइम होता है, तब तो ये ढंग से कुछ कर नहीं पाता, तो 1 महीना बोल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा लेकिन इसमें माइनस पॉइंट भी हो सकता है ना, क्या पता 1.5 महीने बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाए, नहीं तो ये 1.5 महीने ऐसे लगे कि बीत ही नहीं रहे भाई, ऐसी घटिया बुकिंग के साथ में 1.5 महीने कैसे निकाले, अब ऐसा भी हो सकता है फिर। हाँ हाँ मुझे वो दोनों में से कोई एक ही होगा, ये बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बेकार हो जाएगा। खैर अच्छी बात है कि एटलीस्ट रोमन रेंस एक्टिव होंगे, सीएम पंक एक्टिव होंगे, तो एक जगह से कुछ तो मिलेगा हमें, एटलीस्ट एक तो मिलेगा मसाला मंडे नाइट रॉ में, एटलीस्ट कुछ ना कुछ।
हाँ, क्योंकि स्मैकडाउन वैसे बी शो ही बन चुका है, उसका तो कुछ कर भी नहीं रहे लोग। सही में। चलो खैर भाई, इस वाले एपिसोड के लिए इतना ही था। इतना क्या, बहुत कुछ था भाई, हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। एंड वापस से कुछ होगा डब्ल्यूडब्ल्यू में अच्छा, बेकार या फिर मीडियोकर, तो हम लोग वापस से आगे डिस्कस करेंगे। एंड चेंबर, मुझे अगला एपिसोड क्या लगता है कब तक आना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? डब्ल्यूडब्ल्यू कब तक हक देगी? मुझे तो लग रहा है कि अब तो कोडी नहीं, एलिमिनेशन चेम्बर में हगेगी अब, मुझे लग रहा है सीधा, क्योंकि कोडी को जिता के हक तो दिया है ट्रिपल एच ने। चेंबर से पहले एक एपिसोड आएगा डेफिनेटली, वो तो श्योर है। एंड चेंबर के बाद भी आएगा, लेकिन बीच में अगर कुछ होता है तो भी पक्का हम लोग एपिसोड लाएंगे। बस आप लोग सब्सक्राइब करके एक्टिव रहना चैनल के ऊपर। एंड बताना आपके ओपिनियंस क्या है इन सारी चीज़ों के ऊपर। कुछ बोलना चाहते हो तो रोहन बोल सकते हो। एंड आज के एपिसोड को खत्म करते हैं। अब बस यही है कि अगर ट्रिपल एच और कोडी रोड्स की लीटा वाली सेलिब्रेशन हो जाए रेसलमेनिया में तो मज़ा आएगा।